हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम लोग देखेंगे जितने भी आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जो 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा और ये न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल बताऊंगा उन सारे न्यूमेरिकल को याद जरूर कर लेना, ठीक है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस घर पर जरूर करना, ठीक है। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे जो आपके आसान न्यूमेरिकल है उससे शुरुआत करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग न्यूमेरिकल है उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आप लोग देखो, लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देख लो, आपका यहां क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। यहां आपको फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है। तो यहां आप लोग सबसे पहले हल देख लो कैसे करना है। देखो, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी और यहां अवतल दर्पण है। याद रखना, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो इसको आप -40 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। मतलब आप लोग ये चिन्ह प्रपाटी के अकॉर्डिंग आपका -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो समझ लो, F बराबर R/2, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, F बराबर R/2, ठीक है। अब यहां से अगर R हमें ज्ञात करना है ना, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। क्या हो जाएगा, 2F। अब यहां से आप F की वैल्यू रख दो, ठीक है, F की वैल्यू रख दो, यानी कि R 2 इंटू F की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से R इक्वल टू आपका हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। आंसर, ठीक है। यहां से आपको R की वैल्यू कितनी मिली, -40 सेंटीमीटर। सभी लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट जरूर कर लेना। ये हमारा है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, हर साल, क्योंकि आप लोगों के छोटे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्लास 10 में छोटे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। R की जो वैल्यू आएगी वो -80 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लेना, सारा न्यूमेरिकल, ठीक है। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग देखो यहां, ठीक है। देखो, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है, देखो यहां लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, ठीक है, दर्पण है याद रखना, से कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, NCERT में बिंब का मतलब होता है वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आसान तो बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल है, कुछ है नहीं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसको हमने अगले पेज में लिख लिया है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना जो मैंने बताया था, ठीक है। यहां देखो जो मैंने दे रखा है, F बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में रहेगा, U हमारा है -10 सेंटीमीटर और V हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दर्पण का जो आप लोगों का फार्मूला होता है, तो सूत्र मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सूत्र को आपका 1/F जो होता है वो बराबर होता है 1/V एंड प्लस 1/U के, ठीक है। ये हमारा दर्पण का सूत्र है, सभी लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आप लोग वैल्यू रख दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आप लोग रख दो, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो F की वैल्यू हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो यहां आप लोग 15 सेंटीमीटर लिख दो। V हमें ज्ञात करना है, U की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये आप लोगों का प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये बीच में हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। यहां मान लो हम इसको इस साइड में पक्षांतर करते हैं, तो यहां से आपका 1/V इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/10, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, ठीक है, यानी कि 30 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां आप लोग 1/V जो होगा वो हमारा, देखो ये 30 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 15 2 जा 30, तो यहां 2 हो जाएगा
एंड प्लस 10 3 जा 30, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, इधर मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो अब ये आप लोगों का 1/v जो होगा वो बराबर हो जाएगा, देखो यहां 2 एंड प्लस 3 इक्वल टू 5/30, इसको कट कर दो 1/6, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, प्लस में आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। यहां से हमें v की वैल्यू कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर। बस आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका है। अब प्रकृति क्या बताना है, देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का मिलेगा, और हमारा यहाँ उत्तल दर्पण है तो इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। मैं यहां लिख देता हूं आभासी और सीधा रहेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख सकते हो काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट ये दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो अब हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। देखो लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक, देखो यहाँ आ लिखा हुआ, यहाँ अपवर्तनांक लिखा। ठीक है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्रांतिक कोण दिया हुआ है। ठीक है, क्रांतिक कोण हमें दे रखा है, तो इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हम लोग क्या करेंगे, 1/sin c, जो हमारा क्रांतिक कोण sin c है। ठीक है, उसको लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो हल में आप लोग समझो, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वो कितना हो जाएगा, 1/sin c। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग sin c की वैल्यू रख दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, sin c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू कितनी है, क्रांतिक कोण 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां 45 डिग्री रख दो। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1/√2, ये ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो यहां हमारा जो आंसर आएगा √2 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा √2। ये है हमारा न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आप लोगों को आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी ज्यादा आसान है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर न्यूमेरिकल। देखो 4 नंबर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहां समझाता हूं। ठीक है, यहां समझो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या। देखो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आवेश, जो आप लोगों का एक कूलम पर आवेशों की संख्या कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
ये सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं जो आप लोगों को पता है, Q बराबर NE, ये सभी स्टूडेंट को फार्मूला पता होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो यहां हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक तो आवेश दे रखा है 1 कूलाम, मतलब क्यों हमारा दे रखा है 1 कूलाम, क्वेश्चन में ही 1 कूलाम आवेश पूछ रहा है, ठीक है। क्यों हमें कितना दे रखा है 1 कूलाम, ठीक है। तो क्यों के स्थान पर आप 1 रख दो, ओनली 1। n हमें ज्ञात करना है संख्या, और e हमारा ये है, ये e है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप n इक्वल टू आप इसके नीचे ले आओ, 1 के नीचे आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप यहां क्या करना है, देखो आपका 1 है, ये आप ऊपर लेकर चले जाओ, माइनस में है तो यहां प्लस में हो जाएगा, +19, और यहां हमारा 1.6 है, ठीक है। यहां से आप देखो, मैं इसको हटाता हूं, यहां 1 0 बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहां बगल में, ठीक है, देखो मैंने 1 पॉइंट, अब यहां देखो 1 मैं यहां से 1 मैं इसको कम कर दूंगा, 18 कर दूंगा, और मैं यहां 1 और 0 बढ़ा दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है n इक्वल टू मैं इसको 100 कर दूंगा, 100, और यहां हमारा 10 की घात 19 से 10 की घात 18 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना है 16, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया है। अब 16 से आप 100 में भाग दो, 6 बार ले जाओगे तो ये 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओ, फिर यहां 0 बढ़ाओ, फिर आप लोग 2 बार ले जाओगे, फिर यहां 8 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा दो, 5, 80 कट जाएगा, ठीक है। मतलब हमें मिला है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये हमारा संख्या है, यानी कि आवेश, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पर संख्या है, बस, ठीक है, बस आंसर आ गया। यही हमें ज्ञात करना था, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। ये आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। तो ये हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर देख लो, ये इसी पर हमें 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेशों की संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये अभी मैंने आप लोगों को ज्ञात करके 6.25 इंटू 10 की पावर 18 यही होती है, ठीक है। बस काफी ज्यादा आसान लगा होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि 4 ओम, ठीक है, देखो यहां ध्यान से समझना, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, ठीक है, प्रतिरोध के 4 कुंडलियां, ठीक है, का किस प्रकार संयोजित करें कि आप लोगों का संयोजन से एक अधिकतम और एक है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। देखो अगर आपका कितना भी प्रतिरोध दे रखा हो, ठीक है, अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और अगर आप लोगों को न्यूनतम मतलब सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप समांतर क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आप लोगों को कितना प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, इस पेज में तो जगह नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो अगले पेज में हम लोग सबसे पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। एक है हमारा 4 ओम, एक है 8 ओम, एक है 12 ओम, एक है 24 ओम, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमारा क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा R1 क्या दे रखा है, 4 ओम है, ठीक है, और R2 8 ओम है, ठीक है, एंड R3 कितना दे रखा है 12 ओम, एंड R4 24 ओम,
ठीक है, यही तो हमारा प्रतिरोध दे रखा है। तो अगर आप लोगों को अधिकतम ज्ञात करना है तो आप अगर अधिकतम के लिए आप लोग क्या करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संयोजन अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन आप लगाओ। ठीक है, श्रेणी क्रम में आप लोग जैसे आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है, इतना दे रखा है। सारे को जोड़ लो, हमारा कितना क्या क्या दे रखा है। ये आपका 4 दे रखा है, ये आपका 8 दे रखा है, ये आपका 12 दे रखा है और ये हमारा 24 दे रखा है। देखो 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12, 12 एंड 12 कितना हो जाएगा 24 और 24 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 48 ओम। तो ये हमारा 48 ओम प्राप्त हुआ हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इस चीज को आप समांतर क्रम में जोड़ लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में, इस साइड में हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम के अगर समान और निम्नतम हमें समांतर क्रम में मिलेगा। और स्टूडेंट निम्नतम जो हमें है वो समांतर क्रम में मिलेगा। ठीक है, निम्नतम के लिए समांतर क्रम। ठीक है, सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, सारी वैल्यू आप रख दो, बस आप लोगों को निम्नतम मिल जाएगा। देखो वही 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/2 R2 में डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं। ठीक है, 1/4 है एक R1, 1/8 है R2, 1/12 है R3, 1/24 है R4। ठीक है, अब सबसे ज्यादा हमारा 24 है तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 24। अब देखो ये आपका 4 है, 4 कितना बार है 6 बार। ठीक है, 6 बार जाएगा ना, मतलब 6 को मतलब आप 4 से 6 हो जाएगा। 8 हमारा यानी कि 8 3 बार जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 केवल 2 बार जाएगा, 2 हो जाएगा। और 24 एक बार 1 हो जाएगा। तो वो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 112, तो 1/r जो हो जाएगा 12/24, कट कर दो 1/2, यहां से क्रॉस करा लो, r इक्वल टू हमें मिलेगा ओनली 2 ओम। तो देख लो ये हमें श्रेणी क्रम में अधिकतम मिला है और समांतर क्रम में न्यूनतम। ठीक है, देख लो। तो ये है आज का हमारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है ये सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये सारा न्यूमेरिकल आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।